तो ये है 9 अगस्त का प्री मार्केट एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है कल की मार्केट में। हमने प्री मार्केट में लेवल्स दिए थे, वो लेवल्स अच्छे से काम करे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स बना के दिए थे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो लेवल्स बहुत अच्छे से काम करें। तो ये होता है आपका एनालिसिस, आप कितना अच्छा रख सकते हो। मार्केट इसी चैनल के बीच में कहीं ओपन होता है। ये जो हमने एक पैरेलल चैनल शो करा था चार्ट पर कि ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है आज। तो आप देखो, अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो आपके दो जगह पे पोजीशंस बनती थी। पहला बनता था इस चैनल के ब्रेकआउट पे, जब ये रिट्रेसमेंट आ चुकी थी और इसके बाद ये फॉल आया, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेफ ट्रेडर हो इस जोन के नीचे, जैसे था सस्टेनिंग बाय और एल सेलिंग, ये प्री मार्केट में शेयर किया था, तो ये था। तो मार्केट वही करता है, मार्केट जोन के बीच में कहीं ओपन होता है, सपोर्ट बनाता है, और मार्केट इस सपोर्ट से कंटिन्यू ऊपर जा नहीं पाता। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि सेलिंग का प्रेशर था मार्केट में। और ये हमें कैसे पता चला था? क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट लेता है ना, तो इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेजिस्टेंस शो करने लगता है। ये रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो इसका मतलब अगर मार्केट निकलना होता ना, मार्केट 2-3 बार में निकल जाता, इतना नहीं रुकता। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आया सपोर्ट जोन पे, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट शो करी इस कैंडल की। ये एक मतलब होता है, इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट कैसा फॉलो कर सकता है। उसके बाद मार्केट बनाता है एक हैमर इन्वर्टेड हैमर और देता है एक ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट के बाद हमें डायरेक्ट फॉल मिलता है इस लेवल तक, जिसके नीचे निकलता तो और फर्दर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती थी। तो ये था मार्केट का सिनेरियो, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है और इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करके क्लोज कर देता है। तो दो ट्रेड बन जाते हैं यहाँ पे भी आराम से। एक बनता आपका पुट साइड पे, एक बनता आपका कॉल साइड पे। कॉल साइड पे आप ट्रेड कब बनाते हैं, जब मार्केट इस इनसाइड कैंडल के लेवल को क्रॉस कर देता है अराउंड यहाँ पे। यहाँ पे हम यहाँ तक का टारगेट बनाते हैं, क्योंकि इनसाइड लेवल का मैंने पहले ही बताया हुआ है कि लेवल स्ट्रॉन्ग मैं कंसिडर करता हूँ मेरे एनालिसिस में। तो ये था निफ्टी के लेवल्स जो हमने बनाए थे, और वो काम कैसे करे। अब मार्केट देखते हैं कल कैसे बिहेव कर सकता है, उसके लिए हम कल के लेवल्स निकाल लेंगे। हमारे पास एक ही मेजर रिट्रेसमेंट आई है मार्केट में, वो है ये वाला। तो इसके लिए हमें एक लेवल मिल गया आराम से कि हमारा ये जो लेवल रहेगा 1 का, ये हमारे लिए कल का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और ये 1.618 को हम TG1 अपना एज्यूम करके चलेंगे। बाकी और कोई मेजर इतनी रिट्रेसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली हैं। तो कॉल साइड की तरफ है, और बाकी पुट साइड की तरफ के लेवल्स हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। कोई ऐसे बहुत बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो ये लेवल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें और कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये हमारे निफ्टी का एनालिसिस था जो हमने प्री मार्केट में शेयर किया। इसलिए मैं कहता हूँ प्री मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश किया करो कि ये लेवल्स क्यों हैं, और मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, क्या समझाना चाह रहा है। और कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक क्या कह रहा है। आपको एक एक कैंडल ना मार्केट मूवमेंट समझाता है कि भाई मार्केट में ये हो सकता है, ये होने वाला है, या ये हो रहा है। अब एक बार आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, और आज क्या क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में सेम एनालिसिस के हिसाब से बहुत बढ़िया ट्रेड्स बन रहे। तो आपको ना अपने एनालिसिस पे बिलीफ होना चाहिए। जब तक आपको अपने एनालिसिस पे बिलीफ नहीं होगा ना, आप मतलब सब कुछ सही भी कर लोगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे इस मार्केट में। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके एनालिसिस पे। सही हो गलत हो कोई बात नहीं, देखो रोज़ तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, रोज़ प्रॉफिट कर भी नहीं सकते। लॉस लो, पर अपने एनालिसिस पे लॉस लो कि हाँ ठीक है मेरा एनालिसिस गलत था, उस पर लॉस हुआ है। और प्रॉफिट लो तो अपने एनालिसिस पे लो। तुक्का आप कितनी बारी चला लोगे, जिसे हम ब्लफ कहते हैं, ये कितनी बारी हो जाएगा मार्केट में। ब्लफ से कोई अमीर नहीं बना, या किसी ने बहुत वेल्थ नहीं बनाई है ब्लफ से। 1-2 बार चल जाता है, 3-4 बार चल जाएगा, 5वीं बार इतना कॉन्फिडेंस दे देगा, ओवर कॉन्फिडेंस, कि सब डुबा के ले जाएगा। तो एनालिसिस पे बिलीव करो। सेम आज उस पर बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। मार्केट गैप ओपन हुई जोन के बिल्कुल अंदर, एक रिट्रेसमेंट दी, वीक कैंडल्स बनी। आप देखो यहाँ पे वीक कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है। अगर मार्केट को यहाँ से डाउन ही जाना होता तो मार्केट ये वीक कैंडल्स नहीं बनाता जो रिजेक्शन शो कर रही हैं। हर कैंडल पे रिजेक्शन शो है, देखो हर कैंडल पे रिजेक्शन मिल रहा है, कॉमन लेवल से सबका रिजेक्शन है। तो इस समय क्या डिपिक्शन कर रहा है कि मार्केट में इतना भी सेलिंग का नहीं बन रहा है, कुछ तो होगा ना मार्केट में भी। उसके बाद क्या हो, मार्केट बिल्कुल इस जोन के सपोर्ट लेती है, ब्रेकआउट से पहले रिट्रेसमेंट देता है। तो वही मैंने एक बार समझाया था कि दो जगह ट्रेड कब बनते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट या तो एक ही कैंडल में इसको निकाल दे, फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करे।
तो यहाँ हम ट्रेड बनाते हैं, ये होती है ट्रेड कंडीशन 1। ठीक है, दूसरा कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे पहले ही एक हमें रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इसको निकाले तो हम यहाँ ट्रेड बनाएंगे। ये होती है ट्रेड कंडीशन 2। पहले के प्री मार्केट जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि ये हमारी कंडीशंस रहती हैं, इसमें हम ट्रेड बनाते हैं। तो सेम वही हुआ आज भी, ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद दिया, तो हम इसके ऊपर बाय करते, इसके ऊपर भी बाय करते। ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का मोमेंटम किया है मार्केट ने, जहाँ तक मेरे को सही याद है, इसके ऊपर अराउंड, हाँ 160 के आसपास। तो आराम से इसमें 50-60 पॉइंट तो बहुत आराम से मिलते हैं इस मोमेंटम में। बैंक निफ्टी है तो आराम से मिल जाता है इतना। तो ये हमारे ट्रेड बनते। और रिवर्सल जोन था, रिवर्सल पे याद हो तो मैंने एक बार कहा था कि इस रिवर्सल पे हैमर वैमर बनती है या बहुत डोजी कैंडल्स बनती है, तो इसका मतलब है कि अभी मोमेंटम ना सस्टेन कर नहीं पा रहा है। लाइक खुद सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं, और इसके बाद एक डोजी कैंडल मतलब इतने मोमेंटम को अब एक डोजी तक आ गया है मोमेंटम सिमट के। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स की पावर अब ख़त्म हो रही है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर सेलर्स एक्टिव होंगे दोबारा। वही होता है, डोजी वोजी बनती है और उसके बाद एक हमें पुट साइड की तरफ मिलता है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ कैप्चर करता अगर मैं ट्रेड बनाता तो। मेरे 2 ट्रेड बनते, बाकी मेरे और कोई ट्रेड तो मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे थे। तो यही था, सेम एनालिसिस मैंने प्री मार्केट में शेयर कर दिया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस पर भी ट्रेड बना सकते हो। अब एक बार लास्ट हम देखते हैं अपना फिन निफ्टी का, कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। फिन निफ्टी से थोड़ा साइडवेज रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। फिर निफ्टी का देखते हैं। कल मार्केट पूरे दिन थोड़े बड़े कंसोलिडेशन में रही, तो हमारे कंसोलिडेशन जोन था और ये एक हमारा पैरेलल चैनल बन रहा था। अगर इसको ऑब्ज़र्व करो, मार्केट की आज जब ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट्स आई थी, तो यहाँ पे हमने पैरेलल चैनल एक बना दिया था कि भाई ये मार्केट का एक रेंज है, मार्केट इसमें मूव कर रहा है। इसमें ही मार्केट गैप अप ओपन होती है। जब तक ये चैनल नहीं बनाता इसको, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये वरना कन्फ्यूज़ कर देगा। मार्केट गैप अप ओपन होती है और इससे हम अपने लेवल्स निकालेंगे। लेवल्स कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका फिब लेवल को यूज़ करने का। जब हमें एकदम इंस्टेंट अपने फर्स्ट कैंडल पे हमें लेवल्स चाहिए कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो ये हमारे लेवल्स थे। अब लेवल्स के हिसाब से हमें क्या मिलता है, जब हम 0.5 और 0.618 का जो जोन है इसको मार्क कर लेते हैं कि भाई अभी के लिए जब तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं बनेगी हमारा मेजर जोन रहेगा, और कल की क्लोजिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो 3 चीज़ें मैंने बता रखी हैं, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो मार्केट क्या है, ओपन हुई, एक कैंडल बनाई, इस पर तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है। इसके बाद इस कैंडल से हमने लेवल्स बनाए, ये 0.5 का हमारा जोन बन गया, 5-6 से 618 का। और मार्केट कल के क्लोजिंग से सपोर्ट लेने लगा और उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट करने से पहले रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, सॉरी, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, तो इसको हम इसके ऊपर बाय करते 786 के, यहाँ बाय करते, यहाँ तक का टारगेट रखते, क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस जो हमारी है। तो ये हमारा टारगेट अराउंड शायद इसमें 30 पॉइंट का होगा, ये 30 पॉइंट का टारगेट था शायद ही, अगर मैं सही हूँ यहाँ पे, मेरे को सही याद है तो। हाँ, 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। तो वैसे तो इसकी एक्सपायरी थी, उसमें आराम से 15 पॉइंट तो बहुत आराम से मिलते, क्योंकि एक्सपायरी थी आज फिर निफ्टी का। तो ये था हमारा, जब हमारे पास कोई लेवल्स नहीं होते तो हम ऐसे अपने लेवल्स निकालते हैं फिब को यूज़ करके। तो मैंने पहले भी सिखा रखा है कैसे करना होता है, सो आई होप याद होगा। अब एक बार देख लेते हैं कल के लेवल्स। कल के लिए अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो रिट्रेसमेंट हमारी, हम ये मेजर रिट्रेसमेंट को कंसिडर करेंगे, ये वाला जो हमारा रिट्रेसमेंट है। तो ये हमारा एक जोन जो बना है इस लेवल और इस लेवल का, क्योंकि कल के लिए, अब कल की मार्केट के लिए ये हाई इंपॉर्टेंट एक वो बनेगा और इसकी क्लोजिंग भी पास है, तो ये जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे पास अच्छा खासा टारगेट है ये वाला, ये हमको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अराउंड 50 पॉइंट का तो आराम से ये टारगेट है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है। मार्केट नीचे निकलेगा तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी लेवल्स हमने पहले से दे रखे हैं, तो ये लेवल्स हैं। इसके सपोर्ट के नीचे तो आराम से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे जाते ही बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन काटेंगे बहुत, तो यहाँ पे फॉल अच्छा मिलेगा। तो ये हमारे फिन निफ्टी के लिए प्री मार्केट लेवल्स रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लेवल्स क्यों बनाए हैं
और लेवल्स काम कैसे करते हैं। तो यही था आज के प्री मार्केट एनालिसिस में।